और इस वक्त सीधे रुक करेंगे धार का, जहां पर सीएम सभा को संबोधित कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष भाजपा राजू यादव जी, वीरेंद्र बघेल जी, सरदार मीणा जी, रमेश धालीवाल जी, डॉक्टर राज बरफा जी, चंचल पाटीदार जी, दरियाव सिंह जमरा जी, राजेंद्र जी, जनपद अध्यक्ष डेहरी छगन सिंह जी, बहन श्रीमती शर्मिला करेजा जी, लोकेश चौहान जी, देवेंद्र पाटीदार जी, खड़क सिंह जी, मुकेश बघेल जी, मनोज पवार जी, बहन सावित्री ठाकुर जी, रेलम सिंह चौहान जी, बेल सिंह भूरिया जी, कैलाश कन्नौज जी, सभी हमारे साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको राम राम। अब मैं सीधे, जैसे बीडी शर्मा जी कह रहे थे, छतर सिंह दरबार ने कहा, परिवार की बच्चा भी बोले आपके भी कि पेशा एक्ट लागू कर दिया है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि नहीं कि पेशा एक्ट क्या है? अरे जानना जरूरी है कि नहीं? और इसलिए मैं अभी पढ़ाने आया हूं, आज भाषण नहीं दूंगा, आपकी क्लास ले रहा हूं, पेशा एक्ट क्या है ये पढ़ा रहा हूं। बोलो सब पढ़ने को तैयार हो? अरे सब बताओ, सब तैयार हैं? तो पहली बात तो मैं ये कह दूं कि ये पेशा एक्ट, ये बात सही है कि आदिवासी भाई बहनों के हित में है, लेकिन ये किसी गैर आदिवासी के खिलाफ नहीं है। कई तरह की बातें मन में होगी, कोई फैला रहा होगा, ये कोई के खिलाफ नहीं है। ये हमारे जनजाति आदिवासी भाई बहनों को और मजबूत करने के लिए है, और ये पेशा है अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा, गांव में लागू होगा, शहर में नहीं होगा, गांव में लागू होगा। तो कोई आशंका मन में ये ना रहे कि पेशा में हमारा क्या होगा, ये सबके हित में है। और जो अनुसूचित पंचायत है नभासी ब्लॉक, उन्हीं में लागू होगा। धार जिले के 13 में से 12 ब्लॉक इसके अंतर्गत आते हैं। इससे पहली चीज है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। और हमारे वो आदिवासी भाई बहन जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, ये उनको मजबूत बनाने के लिए है। अब इसके एक एक प्रावधान पर मैं आता हूं। एक बात आपसे आज पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान ने ये जमीन बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? अरे बोल के बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? ये जमीन सबकी, ये जंगल सबके, ये जल सबका। इससे बताओ सबका अधिकार होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब इसी में अधिकार दिया है आदिवासी भाई बहनों को। और जो ग्राम सभा में जो गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वो भी ग्राम सभा में शामिल रहेंगे, वो बाहर नहीं रहेंगे। कोई ये ना कहे कि वो बाहर निकल जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, वो भी ग्राम सभा में शामिल रहेंगे। अब इसमें पहला अधिकार हमारा जमीन का अधिकार। ये जमीन आपके, ये जंगल आपके, ये जल आपका। तो पहला अधिकार इसमें अगर कोई है तो वो अधिकार है जमीन का अधिकार। और इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनना हो कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सुनना हो कि नहीं? अब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर जमीन ली जानी है, भू अर्जन किया जाना है, चाहे बांध के लिए चाहे और किसी काम के लिए, अब वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। गांव वाले जब तय करेंगे कि लिया जाए तो लिया जाएगा, और तय कर देंगे नहीं लिया जाए तो नहीं लिया जाएगा। बोलो मेरी बात समझे? अरे समझे तो जोर से बताओ, समझे?
ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा तय करेगी। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? अब दूसरी बात, पटवारी को और जंगल के फॉरेस्ट के बीट गार्ड को हर साल ग्राम सभा मतलब पूरा गांव इकट्ठा होगा, उसके बीच में वन क्षेत्र का और गांव की जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और पूरा डिटेल से कौन सी जमीन कौन के नाम है वो रखना पड़ेगा हर साल। क्यों? इसलिए कि कई बार चोरी चोरी चुपके चुपके कोई भी जमीन कोई के नाम हो गई तो गरीब को पता ही नहीं चलता, बहुत सालों बाद पता चलता है, तब तक देर हो जाती है। और इसलिए प्रावधान है पेशा के नियमों में कि हर साल पटवारी को बस्ता लेके आना पड़ेगा, नक्शा लेके आना पड़ेगा, बीच गांव में बिठाना पड़ेगा और पढ़ के जनता को सुनाना पड़ेगा। अगर कोई गड़बड़ हुई, धन्नू की जमीन पन्ना के नाम कर दी तो तुरंत पता चल जाए। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे सब बोलो भैया, ठीक है कि नहीं? ये दूसरी चीज। अब इसके बाद एक बात और मैं आगाह भी करना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, छल से, कपट से, बहला के, फुसला के कई बार कोई हमारी जमीन अपने नाम कर देता है। और मैं सावधान भी कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी कर लेते हैं बेटी से और जमीन आदिवासी की फिर खरीद लेते हैं, कहते हैं ये तो आदिवासी है। लेकिन वो छली लोग हैं, वो कपटी लोग हैं, वो धीरे धीरे पाप कर रहे हैं। वो हमारी बेटियों से शादी करके जमीन नाम करवा लेते हैं, पंचायत के नाम, पंचायत के चुनाव लड़ लेते हैं, धर्मांतरण की कोशिश करते हैं। मैं आज भरी सभा में पूछना चाहता हूं, क्या धर्मांतरण होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? अब ये पेशा में हमने तय कर दिया है कि अगर कोई ऐसे छल कपट से आदिवासी की जमीन अपने नाम कराना चाहेगा तो ये नहीं होगा, ग्राम सभा वापस दिला सकेगी। ठीक है कि नहीं? बताओ, अब बात समझ में आई तो बताओ ठीक है? देखो मैं बात करने आया हूं, कोई भाषण देने नहीं आया। एक चीज समझो मेरे बहनों भाइयों, हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारी जमीन ना जाए, हमारे जंगल ना जाए, हमारे अधिकार ना जाए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। इसलिए कोई गलत तरीके से जमीन खरीद नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, कोई भी खनिज का पट्टा, खनिज मतलब रेत भी, खनिज मतलब पत्थर भी, खनिज मतलब गिट्टी भी, मेरी बात सुन रहे हो ना? सब सुन रहे हैं? तो रेत हो, गिट्टी हो, पत्थर हो, सरकार को अगर ये अनुसूचित एरिया में से लेना है तो सर्वे भी तब करेगी जब गांव के लोग कह देंगे अनुमति है, सर्वे कर लो। और गांव वालों का नहीं तो फिर नहीं। बात समझ में आई? अब ये नहीं है कि कलेक्टर के मन में आया कि फलाने गांव